जैसे पूनम है, अमावस्या है, सूर्य की और चंद्रमा की सीधी रेखाएं धरती पे पड़ती है और इसीलिए समुद्र में ज्वार भाटा ज्यादा आता है। समुद्र तटवर्तियों को अनुभव है, सब लोग साइंटिस्ट भी जानते मानते, नास्तिक को भी मानना पड़ता है। 1,41,56,000 किलोमीटर दूर છે સૂર્ય અને ચંદ્રમા 400 ગણો નાનો છે, છતાંય બે થાળી જેવા લાગે છે કારણ કે ચંદ્रमा નજીક છે અને સૂર્ય दूर છે। પણ બંનેના કિરણો, दोनों के किरण सीधी रेखा में पड़ते तो इतने विशाल समुद्रों में भी भरती ज्यादा आती। अमावस्या की भरती, पूनम की भरती, अष्टमी की भी भरती आती लेकिन वो थोड़ी कम आती। तो ये 3 दिन सूर्य के और चंद्रमा के किरणों का प्रभाव जलीय तत्व पर पड़ता है। तो सागर को इतना हिलोरे चढ़ा देता है तो आपके शरीर में भी जो जल तत्व है, रक्त है, सप्त धातु है, उसमें भी इसकी असर पड़ती। ये आपके ऋषियों की खोज है। तो अब अपने शास्त्र बोलते हैं कि अमावस्या को संभोग नहीं करना चाहिए, पूनम को नहीं करना चाहिए, अष्टमी को नहीं करना चाहिए, वार त्योहार को नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले अपना जैसे सागर के जलीय अंश पर, इतने बड़े सागर पर किरणों का असर पड़ता है तो आपके शरीर के जलीय अंश का भी उसमें हिलचाल ज्यादा होती है। इन दिन व्यवहार करने से ऊर्जा विशेष ह्रास होती है और इन दिनों में अगर बच्चा रह गया, गर्भाधान रह गया तो बच्चा लूला, लंगड़ा अथवा मेंटली कुछ डिफेक्ट वाला पैदा होता है। तो माँ बाप की थोड़ी गलती और जीवन भर बच्चा पीड़ा सहे और माँ बाप भी जीवन भर उसके पीछे घिसे पिटे जाते हैं। और ऋषियों का तो इतना जरा सा ज्ञान, उसका अनादर करे और जीवन भर बच्चा पीड़ित होता है। और हिंदुस्तान में ऐसे केस हैं उससे ज्यादा विदेश में, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ लोग तो मानते हैं इसलिए इतने केस नहीं है, और परदेश में ऐसा नहीं मानते ऋषियों के ज्ञान का। तुम मरो ऊंधा माटे, लटको ऊंधा माथे। प्रदेश में जितने नर्सिंग होम है और लूले लंगड़े और हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, बच्चे हैं, उतने हिंदुस्तान में नहीं है। और हिंदुस्तान में भी हैं तो उन्हीं लोगों के हैं जो सद्गुरुओं के ज्ञान से एलर्जी रखते हैं।